So hello everyone, namaste, welcome back to my channel. So today in this video I will give self-given analysis for RBI assistant pre-examination. So मेरा एग्ज़ाम कल था 4th शिफ्ट में at 4:30 PM. You can see. So मुझे घर आते आते मतलब मैं सेंटर से निकली तभी 6:45 हो गया था, फिर मुझे घर आते आते 8 बज गया था। 8 बजे रात में घर आई। सेंटर थोड़ा दूर था तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो एग्ज़ाम ओवरऑल इजी ही था। तो वो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में मेरे टोटल अटैम्प्ट 30 हुए, 30 on 30। सो इंग्लिश का पेपर इजी था। लाइक 2-3 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड थे, 2-3 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड थे, एंड करेक्ट सेंटेंसेस फाइंड करने थे, एंड 1-2 क्वेश्चन इनकरेक्ट सेंटेंसेस के भी थे। एक आरसी था और एक पैराजम्बल था, 6 सेंटेंसेस वाला था, जो कि बहुत इजी था। लेकिन क्वेश्चन 5 ही थे, और उसका पैटर्न मुझे याद है, DFAEBC था। आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। फिर फिलर्स थे एंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे। तो मेरा एक गलत हो गया फिलर्स में। लाइक एक क्वेश्चन था साउंड वाला, लाइक उसमें मैंने गाउज फिल कर दिया। मैं गेज और गाउज से कंफ्यूज हो गई थी, तो मैं गेज समझ के उसे कर दी, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। लाइक GAUGE एंड GOUGE। मैं मतलब GOUGE था, मैं उसे गेज समझ के वो कंफ्यूज कर गई और गलत कर दी उसका आंसर। लेकिन एज सर्टेन होगा, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा बाकी वीडियोस में, तो एक वहाँ मेरा गलत हो गया। तो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन, क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में मैंने 35 on 35 अटैम्प्ट किए। क्वेश्चन ईजी ही था। एक ज़्यादातर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे और रॉन्ग नंबर सीरीज़ थे, और DI बस एक ही था, और बाकी अरिथमेटिक था, जो कि सब इजी था। एक मेरा टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि क्वेश्चन मुझे याद है, रुकिए मैं बताती हूँ। तो कुछ ऐसा था क्वेश्चन कि 15 में men can do a work in 10 days, and 12 women can do the same work in 8 days, ऐसा कुछ था। डेज मुझे करेक्टली याद नहीं है। एंड देन इन हाउ मेनी डेज 5 men and 8 women can do the same work। तो मैंने ये सही बनाया था, बट जो लास्ट में होता है ना, टोटल वर्क निकाल के बाई मेन प्लस वुमेन होता है, और मैं मेन इंटू वुमेन कर रही थी। मतलब पता नहीं, मैं उसे 4 बार बनाई, मतलब टाइम बच गया था तो लास्ट में भी बनाई, पर मुझे मेरा ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं वहाँ बार बार इंटू कर दे रही थी। डिवाइडेड बाई मेन वर्क प्लस वुमेन वर्क होता, और मैं इंटू कर रही थी बार बार, इसलिए मेरा आ ही नहीं रहा था। और 3/4 मेरा आ रहा था। मैं सोचे इतना अजीब क्यों आ रहा है, और यही गलत हो रहा था, मैं इंटू कर दे रही थी प्लस के जगह। तो ये ऑप्शन मुझे 30 दिखा 3 के मल्टीपल में, तो मैंने मार दिया उसे। पर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा उसका आंसर 15 होगा, और मैं घर आके बनाई सेम, तो वो बन रहा है 15 आ रहा है। तो एक मेरा इसमें भी गलत हो गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। फिर अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने 35 on 35 किया। रीजनिंग इजी था, ये भी इजी था। रीजनिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ था एक, जिसका 4-5 क्वेश्चन था, और एक वो नंबर सीरीज़ था। हाँ 5 3 डिजिट्स नंबर थे, तो वो वाला था, और बाकी पजल्स थे। और एक मीनिंगफुल वर्ड था, जिसका मीनिंगफुल वर्ड कार्ड बन रहा था, और एक नंबर सीरीज़ था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला। नंबर सीरीज़ में एक नंबर था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। तो ये सब मैंने बना लिया। तो रीजनिंग में तो अभी तक तो कुछ गलत निकला नहीं है, अब पता नहीं, हो सके कुछ गलत हो गया हो। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट 100 on 100 हुए, और मैं बहुत खुश से एग्ज़ाम देकर आई। तो फिर मैंने टाइम एंड वर्क का बनाया, तो मतलब पता चला कि वो उसका आंसर 15 होगा, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। एंड देन इंग्लिश में भी मैंने कमेंट सेक्शन देखा, तभी मुझे पता चला कि वो भी गलत हो गया। तो मेरे 2 गलत हो चुके हैं अब तक। सो देखते हैं क्या होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आप लोग भी अपना अटेम्प्ट शेयर करें कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू, बाय बाय।